पाकिस्तान को बड़े नए चैलेंजेस हैं और जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने वो है फूड सिक्योरिटी। मैं इसलिए बार बार मिसाल देता हूं, मैं जब इक़्तिदार में नहीं आए तो मैं कभी मदीना की रियासत की नहीं बात करता था, मैं सिर्फ इस्लामी फलाई रियासत की बात करता था। और फिर मैं जो 3 असूल थे मदीना की रियासत के, जिसे जो बुनियाद रखी गई मुसलमानों की अजमत की, जब इमामत की उन्होंने दुनिया की कई सौ साल, वो था इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। आज़ादी के बाद हुक्मरानों ने सबको तरक्की में शामिल नहीं किया, सिस्टम ने हर जगह गरीब को पीछे छोड़ दिया। मदीना की रियासत में सबसे पहले निचले तबके की मदद की गई। फूड सिक्योरिटी असल में नेशनल सिक्योरिटी है। वज़ीर आज़म का कौमी किसान कन्वेंशन से खिताब। कौमी असेंबली हॉल में पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इन कैमरा इजलास। आर्मी चीफ, DG/ISI और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी क़यादत और 4 वज़राए आला भी मौजूद। अफगानिस्तान, भारत और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की मुलाकात। अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल और मसला कश्मीर पर बातचीत। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मिशन की खिदमात को सराहा। It's not going to happen that if there's pressure put on Pakistan to change its relationship or downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep, and it's not just the governments; it's a people-to-people relationship. So, to sum up, whatever will happen, our relationship between the two countries, no matter what pressure is put on us, is not going to change. पाकिस्तान किसी दबाव पर चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं करेगा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त के साथ मजबूत हो रहे हैं। खित्ते में चीन और अमेरिका में इख्तिलाफात की वजह से पेचीदगियां पैदा होती हैं। अफगान मसले का सियासी हल चाहते हैं। कश्मीर के हवाले से मगरबी मीडिया का रवैया मुनाफिकाना। CPEC से इक्तिसादी मुस्तकबिल वाबस्ता है। सदर शी जिनपिंग की करप्शन के खिलाफ जंग से पाकिस्तानी बहुत मुतासिर है। वज़ीर आज़म की चीनी मीडिया से गुफ्तगू। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद का पैगाम। वक्त से पहले ये बात कह रहा हूँ, इमरान खान गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी जिस तरह उनको सुना गया लेकिन वोट लोगों ने बल्ले को दिए, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला कश्मीर का नतीजा भी आप देखेंगे कि वो इमरान खान की और बल्ले की हुकूमत। और इस वक्त अक्सरियती सूबों में हुकूमत भी इमरान खान की है और कश्मीर में बनाने के बाद वो एक कौमी जमात बन जाएगी तमाम। इमरान खान आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, शेख रशीद का दावा। उम्मीद है बहुत सारे मुखालिफ उम्मीदवार कागजात वापस ले लेंगे। ऑपोजिशन और हुकूमत मिलकर नई राह पर चलने वाली है। शहबाज शरीफ और मरियम बहुत दूर जा चुके, बिलावल अभी बच्चा है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मीडिया टॉक। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, मैं 2 साल कहता था, आप मीडिया मेरा मजाक उड़ाते थे, वो बहुत दूर जा चुके हैं। बिलावल ने जो बयान दिया है उस हवाले से क्या कहेंगे? बिलावल बयान दे देता था, बच्चे आया जाने दो। लूट मार की सियासत करने वालों के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग। जिन लोगों पर कोई हाथ नहीं डालता था आज वो कानून की गिरफ्त में है। वज़ीर आज़म ने करप्शन के बुत पाश पाश कर दिए। मुल्की मफादात को ठेस पहुंचाने वाले राहज़न हैं उस्मान बुज़दार। 40 साल से लाहौर किसी बगैर प्लानिंग तरतीब के फैल रहा है। इस्लामाबाद जब शुरू हुआ था तो ये 80,000 एकड़ पे था। ये शहर आज पहले फेज में 1,02,000 एकड़ के ऊपर शुरू हो रहा है। इसके 29 फेजेस होंगे। यहाँ पर 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, 3 बराजेस बन रहे हैं। यहाँ नॉलेज सिटी बनाएंगे। पूरे प्रोजेक्ट पे कोई लोन इन्वॉल्व नहीं है और ये पाकिस्तान का पहला ग्रीन सिटी होगा, ये बात याद रखिएगा।
रिवर रावी पाकिस्तान का पहला ग्रीन सिटी मंसूबा। आलमी मयार की यूनिवर्सिटियाँ, 7 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। 40 साल से लाहौर बगैर प्लानिंग फैलता रहा। सूबाई दारुल-हुकूमत की बेहतरी वज़ीर आज़म की तरजीह है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट में तरक्याती स्कीमें देखकर अपोजिशन एक भी कट मोशन नहीं लाई। किसी रुकन को नहीं, सिर्फ बैंड बाजे को ऐवान में लाने से रोका गया। नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक। हलीम आदिल शेख के खिलाफ केस बहुत वाज़ेह, गिरफ्तार न होना नैब का दोहरा मेयार है। सईद गनी। नए साल के पहले दिन ही तमाम तरक्याती फंड्स जारी कर दिए। पनबिजली मुनाफे की अब हर माह अदायगी होगी। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध वाले खाली बातों से हुकूमत चलाते हैं, कामरान बंगिश की तनकीद। बलूचिस्तान असेंबली के बाहर हंगामा आराई का केस। FIR से अपोजिशन अरकान के नाम खारिज, नोटिफिकेशन जारी। 18 जून के बजट इजलास में हुल्लड़बाजी पर अपोजिशन अरकान के खिलाफ पर्चा कटा था। ऑस्ट्राजेनिका की बड़ी खेप पाकिस्तान आ रही है। इकामा होल्डर्स को ही ऑस्ट्राजेनिका लगेगी। साइनोफार्म और साइनोवैक आलमी सतह पर तस्लीम शुदा वैक्सीन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कोरोना की तीसरी लहर, मजीद 40 जिंदगियां निगल गई। अब तक 22,321 अमवात। 24 घंटे में 1,037 नए मरीज। मोहलक वायरस से 9,58,408 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। अस्सी फीसद परवाज़ों पर पाबंदी 15 जुलाई तक नाफिजुल अमल। UK, कनाडा, यूरोप, मलेशिया, चाइना से 40% फ्लाइट्स आने की इजाज़त। CAA ने आलमी परवाज़ों के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। लाहौर की वहादत कॉलोनी में बरतानिया पलट लड़की से मुबैना ज्यादती। वालिद के दोस्त के बेटे ने ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गर्मी के साथ लोड शेडिंग, दोहरा असाब, जिंदगी खराब। शॉर्टफॉल 6,000 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 8 से 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। मामूलाते जिंदगी मुतासिर। दिन को सुकून है ना रात को चैन। कारोबार तबाह हो गया, शहरियों की दुहाई। बिल आ रहे हैं, बिजली नहीं आ रही, ना पानी ना बिजली। इस मुश्किलात में इस हुकूमत ने तो ये इतना बेड़ा गर्क कर दिया इस आवाम का कि हम भीख मांगने पे मजबूर हो गए। 10 घंटे तक लाइट नहीं आती और जो हम जो है ना वो छोटे दुकानदार हैं वो हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं। आवाम बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है। ये लोड शेडिंग वाला जो मामला है ना, ये ख़त्म होना चाहिए। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि देखो गर्मी से इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है ना, 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं हो रही। कारोबार का बुरा हाल हुआ पड़ा है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक तो काम नहीं है, फिर उल्टा बिजली भी नहीं होता है। हम लोगों का काम भी किराए दुकानों का दे रहे, बिजली नहीं होता है, गिरा खाता नहीं है गर्मी में। मार्केट्स में भी बहुत ज़्यादा लाइट्स जा रही हैं। कोई रूटीन नहीं है इनकी, कोई टाइम टेबल नहीं है। जब इनका दिल करता है ये लाइट बंद कर देते हैं। हमसे बिल लिया जा रहा है। बिजली रोज़ाना महंगी होती जा रही है, बिजली नहीं आ रही है। लोड शेडिंग ने तो बहुत बुरा हाल किया हुआ है हमारा। एक तो गर्मी से वैसे हालत ख़राब होती है और दूसरा लाइट बंद रहती है सारा दिन। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, ना घरों में पानी है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कारोबार का बेड़ा गर्क हो चुका है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ा फैसला। LDO को लाहौर का मास्टर प्लान रवां साल दिसंबर में मुकम्मल करने का हुक्म। DG LDA की दिसंबर तक तब्दीली से भी रोक दिया। 17 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पाकिस्तान टेलीविजन का बड़ा नाम मोहम्मद अनवर इकबाल बलोच 71 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। सीनियर अदाकार दिल के आरसे में मुब्तला थे। 1 माह कबल उनकी अहलिया कोरोना से जाँ बहक हो गई।
फ्लोरिडा में हीट वेव कहर ढाने लगी। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में गर्मी की शिद्दत के बायस हलाक अफराद की तादाद 486 हो गई। अमेरिका में भी गजब की गर्मी, 83 अफराद हलाक। लॉस एंजलिस के घर में धमाका, 17 अफराद जख्मी, 3 की हालत नाजुक। आतिशगीर मवाद का गैर कानूनी जखीरा रखने पर एक शख्स गिरफ्तार, तहकीकात का आगाज। कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में खुसूसी तकरीब। चीन को धमकाने और डराने का वक्त चला गया। शान शौकत के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का खिताब। परी चेहरा, पुरकशिश, दिल फरेब मुस्कुराहट, करोड़ों दिलों पर राज करने वाली शहजादी डायना की 60वीं सालगिरह। प्रिंसेस ऑफ वेल्स की फलाही कामों की पूरी दुनिया मोतरफ। शहजादा विलियम और हैरी की वालिदा के लिए खुसूसी तकरीब में शिरकत मुतवक्के।